हमेशा याद रखना, किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। माँ जी, आप कुछ और भी बताने वाली थी। पायल हजारों रुपए में आती है लेकिन पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है लेकिन माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता। एक किताब घर में पड़ी गीता और कुरान की आपस में कभी नहीं लड़ती, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उनको पढ़ते नहीं है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े हैं, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे रास्ते पर कोई नहीं जाता और बुरे रास्ते पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, और दूध बेचने वाले को घर घर गली गली कोने कोने में जाना पड़ता है, और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया है, और दारू में खुद अपने हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। वारे इंसान, बड़ी सुंदर बात कही है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है, और अगर उसे शेर कहो तो वो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर का ही नाम है। माँ जी, आपने बहुत अच्छी बात समझाई, और मुझे यकीन है कि छोटी को भी समझ में आ गई होगी, और आज के बाद से कभी छोटी के सर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके सर में दर्द हुआ तो फिर से हम दोनों को इतना सुनना पड़ेगा। मतलब आप बहुत अच्छी बातें समझा रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों सिर्फ मजाक कर रहे हैं आपके साथ। आपकी बातें सच में बहुत अच्छी थी, और इस गहराइयों से इतनी अच्छे तरीके से कौन बताता है भला। पता नहीं अपने आप को ये लोग समझते क्या है। माँ जी सच में बुरा मान गई।